प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय सिंह, सह आचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज का व्याख्यान अपना जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पर केंद्रित रहेगा। हमने पिछले व्याख्यानों में वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण के जनक कौन थे, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, पंचजगत सिद्धांत, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज अपन एक बहुत आधारभूत जो वर्गीकरण के बेसिस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो हम वर्गीकरण करते हैं इसको किन किन आधारों पर अपन ने किया है, किन किन लक्षणों को, ट्रेट्स को, उन विशेषताओं को अपन ने मद्देनजर रखते हुए इनको किया है। तो वर्गीकरण के समय जो विभाजक लक्षणों या विशेषकों, जिन्हें ट्रेट्स कहा जाता है, उनके आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। आगे जब अपन विस्तृत चर्चा करेंगे तब एक एक का अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला लक्षण है जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। एक कोश की है, दो कोश की है या बहुकोश की है। फिर आता है संगठन की कोटि, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, वो सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। उसके बाद आती है सममिति, जिसे अंग्रेजी में हम सिमेट्री कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। जब इनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे तब एक एक के बारे में करेंगे। या तो सिमिति का अभाव होता है, असीमित होते हैं, और ये सिमिति होती है एक विशेष प्रकार की बाइरेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, या बाइलेटरल या द्विपार्श्व सिमेट्री पाई जाती है। फिर अपन बात करेंगे देह गुहा, जिसे अंग्रेजी में सीलोम कहते हैं। वो उपस्थित है, अनुपस्थित है, उसका क्या प्रकार है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद में है खंडी भुवन, जिसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या उसमें खंडों का एक के बाद एक विभाजन है, सेगमेंटेशन उसके अंदर पाया जाता है। फिर भ्रूणोद्भव या डेवलपमेंट से संबंधित लक्षण, वह कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है जनन स्तरों की संख्या, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स अपनी हैं। इनके आधार पर इसमें किस किस प्रकार के हैं। विदलन का प्रकार, टाइप ऑफ क्लीवेज, किस प्रकार के है। भ्रूणीय कोशिकाओं का भविष्य, ब्लास्टोपोर का भविष्य, या भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, या देह गुहा की उत्पत्ति का प्रकार। यह वह मुख्य लक्षण है जिनके बारे में हम आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और इन आधारों के, ये जो मैंने अभी
लक्षण आपके सामने चर्चा किए हैं, ये वह लक्षण है जिनके आधार पर हम विभाजन या वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद में यह डायग्राम आपके सामने है, निश्चित रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द इसका समझाने का प्रयास करूंगा। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम एनिमेलिया के नाम से या एनिमल के नाम से हम देखेंगे। सबसे पहला विभाजन इसके अंदर होता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। अगर अनुपस्थित है तो हम उसको नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी कहते हैं, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, उपस्थित है, उनको कशेरुकी या कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम कौन कौन सी? पॉरीफेरा, जिसे हम स्पंज के नाम से जानते हैं, निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेट्स के नाम से जानते हैं, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेसिस, एस्कहेल्मिंथेसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हाल ही में नई जो जोड़ी गई है वो 10वीं हेमिकॉर्डेट्स। ये 10 वह फाइला है, संघ हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता। अब जिनके अंदर उपस्थित होता है उनको हमने कॉर्डेटा कहा है। कॉर्डेटा भी 3 प्रकार के हैं। ये नोटोकॉर्ड कहाँ पर स्थित है उसके हिसाब से सबसे पहला जिसके आधार पर हमने कहा है वो है यूरोकॉर्डेट्स, दूसरा सिफेलोकॉर्डेट्स, और तीसरा वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स हमने उनको कहा है जिनके नोटोकॉर्ड मात्र पूंछ रीजन, टेल रीजन के अंदर पाई जाती है, वो यूरोकॉर्डेट्स कहलाते हैं। और सिफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके सर से लेकर टेल, पूंछ तक, सिर से लेकर पूंछ तक, हेड टू टेल रीजन पाई जाती है। और वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड किस में परिवर्तित हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ खंभ के अंदर परिवर्तित हो जाती है, उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फिर आगे जब हम वर्टिब्रेट्स का विभाजन देखते हैं तो सबसे पहले अपने जबड़ों के आधार पर इनको 2 में विभाजित किया है, एग्नेथोस्टोम्स और ग्नेथोस्टोम्स। एग्नेथोस्टोम्स हमने कहा है जिनके अंदर जबड़ों का अभाव होता है, वो सारे एग्नेथोस्टोम्स है, और जिनके अंदर जबड़े उपस्थित हैं वो ग्नेथोस्टोम्स कहलाते हैं। अब इन ग्नेथोस्टोम्स को अब आगे वर्गीकृत करते हैं, वो हम करते हैं उनके चलनांगों के आधार पर, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर। इनको हमने 2 में विभाजित किया है। एक तो है जो फिन्स के द्वारा चलते हैं, जिनके चलनांग फिन्स हैं, उनको हमने पीसीस, मछलियां जितनी है पीसीस के अंदर आती है, और टेट्रापोड्स जिनमें लिम्ब, उपांग, पाद पाए जाते हैं, उनको हमने टेट्रापोडा कहा है। पीसीस 2 प्रकार की होती हैं, एक बोनी फिशेस कहलाती है, टीलियोस फिशेस, और एक कार्टिलेजस फिशेस कहलाती है। इधर जब हम टेट्रापोडा की बात करते हैं जिनके अंदर लिम्स पाए जाते हैं, उनके अंदर हम विभाजन देखते हैं तो ये फिर आगे जाकर 4 में होता है। पहला है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीस और मेमेलिया। ये एक मुख्य आधार, जिन के आधार पर हमने विभाजित किया उसका एक आपके सामने स्केच डायग्राम मैंने रखा। उसके बाद में यह वह विस्तृत डायग्राम है जिसको अपने को 1-2 व्याख्यान के अंदर यह चित्र समझने में अपने को लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है जिसके अंदर एक एक चीज़ उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। पहले कोशिकाओं के आधार पर, जनन स्तर के आधार पर, संगठन के आधार पर, सम्मिति के आधार पर, विखंडन जिसे सेगमेंटेशन का है, फिर आहार नाल जिसे हमने सीलोम कहा था, वो उत्सर्जी अंग, परागुआ, फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, श्वासन तंत्र, और इनमें पाए जाने वाले कौन कौन से संघ हैं और उनके पहचान की क्या मुख्य लक्षण है, ये सारा इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक विस्तृत रूप से अगले व्याख्यान में मैं समझाने वाला हूँ। आज हमने ये बेसिस किया है। बेसिस के अंदर मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था
कि हमने इनको सबसे पहले जंतुओं की कोशिकाओं की संख्या में प्रोटोजोआ मेटाजोआ में विभाजित करते हैं। फिर हम संगठन की कोटि के हिसाब से इनको एग्नोथोजोआ, मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ इनके आधार पर करते हैं। सममिति के आधार पर हम इनको असममित, गोलीय सममित, द्विअरीय सममित, अरीय समिति, द्विअरीय समिति, द्विपार्श्व समिति, जिसे हम सर्कुलर, रेडियल, बाइरेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। फिर हमने इनको ध्येय गुहा के आधार पर, सिलोम के आधार पर एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट नाम से हम जानेंगे। इसका विस्तृत हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम एक एक कर फाइलम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। आज मैं इसके ऊपर आपको जो होम असाइनमेंट दूंगा, मैं आशा करता हूं कि आप जो मैं PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा, उसके आधार पर होम असाइनमेंट आप निश्चित रूप से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम इन लेक्चर्स के माध्यम से आपको आपके दिए गए पाठ्यक्रम की विस्तृत वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको PDF भी उपलब्ध कराते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और होम असाइनमेंट आप करेंगे तो आपकी उस विषय के बारे में स्पष्टता और अधिक होगी। और कोई भी समस्या अगर जिज्ञासा रहती है आपकी या कहीं कठिनाई महसूस होती है, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर मुझसे अथवा मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कभी भी कर सकते हैं। मैं सदैव आपके जिज्ञासाओं के लिए तैयार हूं। प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट्सएप ग्रुप में कई विद्यार्थी जिनके नंबर दिए गए हैं, वो बार बार उनको जोड़ने के बावजूद भी वो उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों, हम सब आपके ज्ञानवर्धन और पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आपका सहयोग कर रहे हैं। हम हमारा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि अगर कोई नंबर परिवर्तन होता है या कोई आपका साथी इस व्हाट्सएप ग्रुप से किसी कारणवश छूट जाता है या लेफ्ट हो जाता है या अभी तक नहीं जुड़ा है, आप हमें बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उसे भी जोड़कर उसको भी इन व्याख्यानों का लाभ देने की पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।